हेलो स्टूडेंट्स, यू आर मोस्ट वेलकम टू आवर चैनल इंग्लिश उर्दू ट्यूटोरियल। सो स्टूडेंट्स, हम लोग पिछले वीडियोस में चैप्टर 25 यानी कि हाइट एंड डिस्टेंस के मैथ नंबर 1 से लेकर 6 नंबर तक सॉल्व कर चुके थे। तो इस वीडियो में हम लोग 7 नंबर से सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे। तो चलिए 7 नंबर मैथ को पढ़ते हैं। इफ़ द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ चिमनी फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द हॉरिजॉन्टल प्लेन passing through the foot of the chimney is 60 degree and the angle of elevation from another point on the same plane at a distance of 24 meters from the first point is 30 degree. Let us write by calculating the height of the chimney. ठीक है, और यहाँ पे हम लोग को इस मैथ में जो है √3 की वैल्यू हम लोग को दे दी है। कितनी है √3 की वैल्यू? 1.732। ठीक है, मतलब इस मैथ को जो हम लोग सॉल्व करेंगे तो हम लोग को √3 मिलेंगे और √3 की जगह हम लोग क्या करना है 1.732 लिखना है। ठीक है, तो देखिए मैथ में क्या बोलता है। मैथ में बोलता है कि एक चिमनी है। ठीक है, तो मान लीजिए कि ये क्या है, एक चिमनी है और इस चिमनी के फुट से एक हॉरिजॉन्टल प्लेन पास होता है। ठीक है, तो मान लीजिए कि ये क्या है, हॉरिजॉन्टल प्लेन है और इस हॉरिजॉन्टल प्लेन के एक पॉइंट से चिमनी के टॉप से एक एंगल बनता है जो क्या एंगल ऑफ एलिवेशन है। और कितना डिग्री का एंगल बनता है? 60 डिग्री का। तो ये हो जाएगा एंगल 60 डिग्री। ठीक है, और इसी हॉरिजॉन्टल प्लेन के इस पॉइंट से 24 मीटर डिस्टेंस के बाद जो दूसरे पॉइंट आता है उस पॉइंट से चिमनी के टॉप से दूसरा एक एंगल ऑफ एलिवेशन बनता है जो कितना डिग्री का बनता है? 30 डिग्री का। ठीक है, दोनों क्या है, एंगल ऑफ एलिवेशन है, 60 डिग्री भी 30 डिग्री भी। ठीक है, तो इसका नाम रखेंगे हम लोग ए, इसका नाम रखेंगे हम लोग बी, इसका नाम रख सकते हैं हम लोग सी और इसका नाम रख सकते हैं हम लोग डी। ठीक है, तो ए बी क्या हो जाएगा? ए बी हो जाएगा हाइट ऑफ द चिमनी। ठीक है, और हम लोग क्या करने बोला है? चिमनी की हाइट निकालने बोला है। ठीक है, तो चिमनी का हम लोग हाइट निकालेंगे। ठीक है, तो और एक बात, जो बड़ा डिग्री होता है वो पास में बनेगा और जो छोटा डिग्री होता है वो दूर में बनेगा। ठीक है, जैसे जैसे हम लोग किसी चीज़ के पास में जाएंगे तो हम लोग ऊपर की तरफ देखना पड़ता है। ठीक है, अगर बड़े बिल्डिंग को देखना चाहते हैं तो हम लोग को अपनी नज़र ऊपर की तरफ करनी पड़ती है और अगर हम लोग दूर से देखते हैं तो हम लोग को अपनी नज़र उतनी ऊपर नहीं करनी पड़ती है। यानी कि जैसे जैसे हम लोग पास में जाएंगे डिग्री हम लोग को ज़्यादा मिलेगा और जैसे जैसे हम लोग ऑब्जेक्ट के दूर में जाएंगे डिग्री हम लोग को मतलब डिग्री जो है छोटा बनेगा। यानी कि जैसे जैसे हम लोग ऑब्जेक्ट के पास में आएंगे एंगल ऑफ एलिवेशन बड़ा बनेगा और जैसे जैसे हम लोग ऑब्जेक्ट के दूर में जाएंगे एंगल ऑफ एलिवेशन छोटा बनेगा। ठीक है, और यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस 24 मीटर है। ठीक है, तो हम लोग क्या करना है, हम लोग को चिमनी की हाइट निकालना है। तो देखिए हम लोग लिख सकते हैं हियर ए बी इज द हाइट ऑफ द चिमनी। ए बी क्या है? हाइट ऑफ द चिमनी। ठीक है, सी डी इक्वल टू क्या है? 24 मीटर। मतलब सी डी कितना है? 24 मीटर। तो सी डी इक्वल टू 24 मीटर। ठीक है, बी सी पता नहीं तो बी सी इक्वल टू क्या ले लेंगे? बी सी इक्वल टू एक्स मीटर लेट मान लेंगे। ठीक है, बी सी इक्वल टू क्या? एक्स मीटर। तो ये क्या हो जाएगा? एक्स मीटर। तो देयरफॉर बी डी इक्वल टू क्या हो जाएगा? बी सी प्लस सी डी, बी सी प्लस सी डी तो इक्वल टू बी सी कितना है? एक्स, सी डी कितना है? 24 तो प्लस 24 तो बी डी इक्वल टू क्या हो जाएगा? एक्स प्लस 24 मीटर हो जाएगा। ठीक है, तो हम लोग क्या करना है? हाइट ऑफ दी चिमनी निकालना है। तो अब हम लोग लिख सकते हैं इन ट्रायंगल। तो देखिए हम लोग पहले ए बी डी भी लिख सकते हैं इन ट्रायंगल या फिर लिख सकते हैं ए बी सी। ठीक है, तो पहले हम लोग लिखेंगे इन ट्रायंगल ए बी डी। तो ए बी डी तो हम लोग क्या करना है? हाइट ऑफ दी चिमनी निकालना है यानी कि ए बी यानी कि परपेंडिकुलर निकालना है। ठीक है, तो देखिए हम लोग के पास बेस है यानी कि बी सी एक्स है और सी डी कितना है? 24 मीटर है। तो हम लोग जानते हैं परपेंडिकुलर बाई बेस इक्वल टू होता है tan थीटा। ठीक है, तो हम लोग क्या लेंगे? tan, हम लोग पहले कौन सा ट्रायंगल को लिखे? ए बी डी यानी कि tan एंगल डी कितना है? 30 डिग्री। तो लिखेंगे tan 30 डिग्री इक्वल टू tan थीटा इक्वल टू क्या होता है? परपेंडिकुलर बाय बेस। तो परपेंडिकुलर क्या होगा? ए बी तो ए बी और बेस बी डी तो बी डी। ठीक है, और tan 30 डिग्री की वैल्यू
1/√3, तो 1/√3 इक्वल टू ए बी तो हम लोग निकालना है, तो ए बी रह जाएगा बाई बी डी। बी डी कितना मिला हम लोग को, x प्लस 24, तो x प्लस 24, ठीक है। बी डी कितना है, बी डी है x प्लस 24, तो ये हो जाएगा x प्लस 24, ठीक है। तो और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो क्या मिलेगा, √3ab, ए बी और √3 को गुना करेंगे तो √3ab मिलेगा, और इधर क्या मिलेगा, 1 से गुना करेंगे तो जैसा है वैसा मिलेगा, x प्लस 24 मिलेगा, ठीक है। तो देयरफॉर ए बी इक्वल टू क्या आ जाएगा, देखिए ए बी इक्वल टू हम लोग मिल जाएगा, ए बी इक्वल टू मिल जाएगा x प्लस 24/√3, ठीक है। और इसको हम लोग मान लेंगे इक्वेशन 1, ठीक है। तो अब हम लोग लिखेंगे नाउ इन ट्रायंगल ए बी डी, छोटा वाला ट्रायंगल को, ठीक है, इन ट्रायंगल ए बी सी, ठीक है। तो हम लोग लिखेंगे, देखिए हम लोग को हाइट निकालना है, मतलब परपेंडिकुलर निकालना है, तो हम लोग लिखेंगे tan, कितना एंगल से कितना डिग्री है, 60 डिग्री, तो tan 60 डिग्री परपेंडिकुलर क्या हुआ, ए बी, tan थीटा इक्वल टू क्या होता है, परपेंडिकुलर बाई बेस, तो परपेंडिकुलर होगा ए बी, बेस क्या हुआ बी सी, तो बी सी, तो और tan 60 डिग्री की वैल्यू √3, तो √3 ए बी तो हम लोग निकालना है, तो ए बी रह जाएगा, बी सी कितना है x, तो x, ठीक है। तो देयरफॉर ए बी इक्वल टू क्या मिल जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1 है, ए बी के साथ 1 को गुना करेंगे तो ए बी मिलेगा, ए बी इक्वल टू क्या मिल जाएगा, √3, इधर से गुना करेंगे √3 और x को गुना करेंगे तो √3x हो जाएगा, √3x, ए बी इक्वल टू हम लोग कितना मिल जाएगा, √3x, और इसको मान लेंगे हम लोग इक्वेशन 2, ठीक है। तो ए बी इक्वल टू यहाँ पे हम लोग क्या मिला, x प्लस 24/√3, और ए बी इक्वल टू यहाँ पे हम लोग क्या मिला, मतलब इन ट्रायंगल ए बी डी में ए बी हम लोग को मिला x प्लस 24/√3, और इन ट्रायंगल ए बी सी में हम लोग को ए बी इक्वल टू क्या मिला, √3/x, तो ए बी इक्वल टू x प्लस 24/√3, ए बी इक्वल टू √3x। तो हम लोग अब लिख सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, क्या लिख सकते हैं, x प्लस 24/√3 इक्वल टू √3x, क्यों, क्योंकि ए बी इक्वल टू क्या है, x प्लस 24/√3, और यहाँ पे ए बी इक्वल टू क्या है, √3x, तो हम लोग लिख सकते हैं x प्लस 24/√3 इक्वल टू √3x, ठीक है। तो और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना है, यहाँ पे नीचे कुछ नहीं है तो क्या है, 1 है, तो इधर से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो क्या मिलेगा, √3 को गुना करेंगे तो 3 मिलेगा, यानी कि 3x हो जाएगा, इक्वल टू 1 से गुना करेंगे तो x प्लस 24 होगा, ठीक है। और 3x, ये x इधर प्लस में इधर लाने से माइनस हो जाएगा, -x इक्वल टू 24, तो और 2x इक्वल टू 24, तो और x इक्वल टू 24/2, तो 2 1 2 2 1 2 2 2 4, तो देयरफॉर x इक्वल टू कितना 12, तो x की वैल्यू हम लोग को कितनी मिल गई 12। तो हम लोग क्या करना है, हाइट ऑफ द चिमनी निकालना है। हाइट ऑफ द चिमनी क्या है, ए बी है, ठीक है, यानी कि ए बी की लंबाई निकालना है हम लोग को। तो x तो हम लोग को 12 मिल गया, x इक्वल टू कितना मिल गया 12। तो अब हम लोग इक्वेशन 1 में भी x की वैल्यू पुट कर सकते हैं, या इक्वेशन 2 में भी x की वैल्यू पुट कर सकते हैं, ठीक है। तो देखिए इक्वेशन 2 हम लोग को √3x है, इक्वेशन 2 में x की वैल्यू पुट कर देंगे, जल्दी से हम लोग को आंसर मिल जाएगा, ठीक है। तो अब लिखेंगे हम लोग नाउ पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 2। तो इक्वेशन 2 क्या है, ए बी इक्वल टू √3x, तो ए बी इक्वल टू √3x, x की जगह हम लोग क्या करना है, x की वैल्यू पुट करना है। तो और में लिखेंगे ए बी इक्वल टू √3x की वैल्यू कितनी है 12, तो इंटू 12, ठीक है। तो और ए बी इक्वल टू √3 की वैल्यू हम लोग को दे दी है, √3 की वैल्यू कितनी है, √3 की वैल्यू दी है हम लोगों को
1.732 कितनी 1.732। तो √3 की जगह हम लोग क्या लिखेंगे 1.732। तो और ए बी इक्वल टू 1.732 इंटू 12। ठीक है, √3 की वैल्यू कितनी है 1.732। तो √3 की जगह हम लोग क्या लिखेंगे 1.732 इंटू 12 है तो इंटू 12। तो देयरफॉर ए बी इक्वल टू कितना आ जाएगा, अगर हम लोग 1.732 को 12 से अगर हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 20.784। कितना हो जाएगा 20.784। अगर हम लोग 1.732 को 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना मिल जाएगा हम लोगों को 20.784। ठीक है, तो ए बी क्या है, ए बी है हाइट ऑफ द चिमनी। ए बी क्या है हाइट ऑफ द चिमनी। ठीक है, तो देयरफॉर द हाइट ऑफ द चिमनी इक्वल टू 20.784। यूनिट क्या है मीटर, तो ये हो जाएगा मीटर और ये हो गया आंसर। ठीक है, तो अब आइए 8 नंबर मैथ को पढ़ते हैं। द लेंथ ऑफ द शैडो ऑफ अ पोस्ट becomes 3 meter smaller when the angle of elevation of the sun increases from 45 degree to 60 degree. Let us find the height of the post. तो देखिए यहाँ पे भी √3 की वैल्यू दी हुई है 1.732 अप्रोक्स। ठीक है, तो देखिए क्या बोलता है कि एक पोस्ट है और उस पोस्ट का शैडो की लंबाई जो है 3 मीटर घट जाता है जब एंगल ऑफ एलिवेशन 45 डिग्री से 60 डिग्री इंक्रीज हो जाता है। ठीक है, तो मान लिए कि ये क्या है, ये पोस्ट है और ये क्या है, पोस्ट का शैडो है। पोस्ट का शैडो की लंबाई जो है 3 मीटर घट जाता है जब एंगल ऑफ एलिवेशन 45 डिग्री से 60 डिग्री इंक्रीज हो जाता है। तो ये हो जाएगा एंगल 60 डिग्री और ये एंगल हो जाएगा 45 डिग्री। 45 डिग्री से जब एंगल 60 डिग्री इंक्रीज हो जाते हैं, मतलब जब एंगल ऑफ एलिवेशन 45 डिग्री से 60 डिग्री इंक्रीज हो जाते हैं तो पोस्ट का शैडो जो है, शैडो की लंबाई 3 मीटर घट जाती है। तो मतलब यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है वो कितना है 3 मीटर है। ठीक है, तो इसका नाम रखेंगे हम लोग ए, इसका नाम रखेंगे बी, इसका नाम रखेंगे सी और इसका नाम रखेंगे डी। तो हम लोग क्या करना है, हम लोग को पोस्ट की हाइट निकालना है, पोस्ट की ऊंचाई निकालना है। ठीक है, तो जिस तरह से हम लोग 7 नंबर को सॉल्व किए उसी तरह से सॉल्व करेंगे। तो लिख सकते हैं हम लोग यहाँ पर हियर ए बी इज द हाइट ऑफ द पोस्ट। ए बी क्या है, हाइट ऑफ द पोस्ट है। ठीक है, सी डी इक्वल टू 3 मीटर और बी सी तो मालूम नहीं है, तो बी सी हम लोग क्या मान लेंगे, बी सी इक्वल टू हम लोग x मीटर मान लेंगे। ठीक है, तो देयरफॉर बी डी इक्वल टू क्या होगा, बी सी प्लस सी डी। तो बी सी कितना है x मीटर, तो x प्लस सी डी कितना है 3 मीटर, तो 3। ठीक है, तो बी डी इक्वल टू कितना हो जाएगा x प्लस 3 मीटर हो जाएगा। ठीक है, तो हम लोग क्या करना है, हाइट ऑफ द पोस्ट निकालना है। तो हम लोग लिख सकते हैं इन ट्रायंगल, सबसे पहले बड़ा ट्रायंगल को लेंगे। ठीक है, छोटा ट्रायंगल को भी ले सकते हैं। तो हम लोग सबसे पहले लिखेंगे इन ट्रायंगल ए बी डी। ठीक है, तो देखिए हम लोग के पास बेस है, ये बी सी कितना हो जाएगा x। ठीक है, बी सी कितना मान है x मीटर, तो बी सी कितना हो जाएगा x मीटर। ठीक है, तो देखिए हम लोग के पास बेस है यानी कि बी सी x है और सी डी कितना है 3 मीटर है। बी सी x मीटर है और सी डी 3 मीटर है। तो हम लोग क्या करना है, परपेंडिकुलर को निकालना है। ठीक है, तो हम लोग लिख सकते हैं इन ट्रायंगल ए बी डी। तो हम लोग के पास बेस है, हम लोग क्या निकालना है, परपेंडिकुलर निकालना है। तो हम लोग जानते हैं परपेंडिकुलर बाय बेस जो होता है इक्वल क्या होता है, tan थीटा होता है। ठीक है, तो हम लोग क्या लिखेंगे, tan एंगल डी कितना डिग्री है 45 डिग्री, तो tan 45 डिग्री। ठीक है, थीटा की जगह क्या लिखेंगे, tan 45 डिग्री। क्यों, क्योंकि एंगल डी जो है 45 डिग्री है।
इन ट्रायंगल ए बी डी tan 45 डिग्री क्यों tan 45 डिग्री लिखे? क्योंकि एंगल डी जो है 45 डिग्री है, ठीक है। तो tan थीटा इक्वल टू क्या होता है? परपेंडिकुलर बाय बेस। तो परपेंडिकुलर क्या है? ए बी, तो ए बी, बेस क्या है? बी डी, तो बी डी, ठीक है। मतलब ट्रायंगल ए बी डी में परपेंडिकुलर क्या है? ए बी, और बेस क्या है? बी डी, ठीक है। तो और tan 45 डिग्री की वैल्यू 1, ए बी तो हम लोग को निकालना है, तो ए बी रह जाएगा। बी डी इक्वल टू क्या है? x प्लस 3, तो x बी डी इक्वल टू एक्स प्लस 3 है, तो x प्लस 3, ठीक है। तो देयरफॉर ए बी इक्वल टू क्या हो जाएगा? देखिए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, यहाँ पे नीचे कुछ नहीं है तो 1 है, तो ए बी के साथ 1 को गुना करेंगे तो ए बी मिलेगा, और इधर से x प्लस 3 को 1 से गुना करेंगे तो x प्लस 3 ही मिलेगा, ठीक है। तो ए बी इक्वल टू क्या हम लोग को मिल जाएगा? x प्लस 3, ठीक है। तो इसको मान लेंगे इक्वेशन 1, ठीक है। तो अब हम लोग लिखेंगे नाउ इन ट्रायंगल ए बी सी, छोटा वाला ट्रायंगल को लेंगे ए बी सी, ठीक है। एक बार बड़ा वाला ट्रायंगल को लेना है और एक बार छोटा वाला ट्रायंगल को, ठीक है। मतलब पहली बार जो है बड़ा वाला ट्रायंगल को ले लेंगे हम लोग, और दूसरी बार क्या करेंगे? छोटा वाला ट्रायंगल को लेंगे, ठीक है। तो नाउ इन ट्रायंगल ए बी सी हम लोग के पास बेस है, हम लोग क्या करना है? परपेंडिकुलर निकालना है, तो हम लोग लिखेंगे tan, एंगल से कितना डिग्री है? 60 डिग्री, तो tan 60 डिग्री इक्वल tan थीटा इक्वल टू क्या होता है? परपेंडिकुलर बाय बेस, तो परपेंडिकुलर क्या है? ए बी, तो ए बी, बेस क्या है? बी सी, तो बी सी, ठीक है। और tan 60 डिग्री की वैल्यू √3, तो √3 इक्वल टू ए बी तो निकालना है, तो ए बी रह जाएगा बी सी कितना है? x, बी सी x है तो x, ठीक है। बी सी कितना माने? x मीटर, तो x हो जाएगा, ठीक है। तो देयरफॉर यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना है, यहाँ पे नीचे कुछ नहीं तो 1 है, ए बी के साथ 1 को गुना करेंगे तो ए बी मिलेगा, ठीक है। और इक्वल टू x के साथ √3 को गुना करेंगे तो क्या मिलेगा? √3x मिलेगा, ठीक है। यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं x √3 भी, ठीक है। x √3 भी लिख सकते हैं, या फिर लिख सकते हैं √3x, लेकिन x को √3 के बाद लिखना है। अगर x को पहले लिखेंगे तो x √3 लिख सकते हैं, ठीक है। तो देखिए ए बी इक्वल टू इक्वेशन 1 में क्या मिला हम लोग को? x प्लस 3, और इक्वेशन 2 हो जाएगा। तो अब ये इक्वेशन क्या हो जाएगा? इक्वेशन 2 हो जाएगा, ठीक है। तो इक्वेशन 1 में ए बी हम लोग क्या मिला? x प्लस 3, और इक्वेशन 2 में ए बी इक्वल टू क्या मिला? √3x, ठीक है। इक्वेशन 1 में मिला ए बी इक्वल टू x प्लस 3, और इक्वेशन 2 में हम लोग को ए बी इक्वल टू क्या मिला? √3x, ठीक है। तो अब हम लोग लिख सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। तो इक्वेशन 1 में ए बी इक्वल टू क्या मिला? x प्लस 3, और इक्वेशन 2 में ए बी इक्वल टू क्या मिला? √3x, ठीक है। तो और 3 को रख लेंगे, ठीक है। और 3 इक्वल टू √3x, ये इस x को इधर लेके आएंगे प्लस में, तो क्या हो जाएगा? माइनस x, ठीक है। तो और 3 इक्वल टू √3x है, माइनस x है, मतलब x यहाँ पे भी है और x यहाँ पे भी है, तो हम लोग क्या करेंगे? x को कॉमन लेंगे, ठीक है। तो ब्रैकेट में हम लोग क्या मिलेगा? √3 माइनस x तो कॉमन लेंगे तो क्या मिलेगा? 1, ठीक है। तो और हम लोग लिख सकते हैं 3 बाई ये √3 माइनस 1, 3 के नीचे आ जाएगा, तो 3 बाई क्या हो जाएगा? 3 बाई √3 माइनस 1 हो जाएगा, इक्वल टू हम लोग क्या मिलेगा? x, इक्वल टू हम लोग क्या मिलेगा? x, √3 माइनस 1, 3 के नीचे आ जाएगा, ठीक है। तो 3 बाई √3 माइनस 1 इक्वल टू हम लोग क्या मिलेगा? x, ठीक है। तो और हम लोग लिख सकते हैं 3 बाई √3 माइनस 1 इंटू करेंगे हम लोग किसके साथ? √3 प्लस 1 के साथ, और नीचे भी √3 प्लस 1 के साथ, मतलब ऊपर
और ऊपर से और नीचे से गुना कर देंगे हम लोग √3 + 1 से, ठीक है, इक्वल टू x, ठीक है। तो और हम लोग क्या मिल जाएगा, ऊपर 3 के साथ √3 + 1 को गुना करेंगे तो क्या हम लोग मिलेगा 3 √3 + 3 1 जा 3, ठीक है। और नीचे देखिए a - b, अगर √3 को a मानेंगे और 1 को b मानेंगे तो a - b इंटू a + b, इंटू a - b किसका फॉर्मूला है, a² - b² का। तो a कौन होगा √3, तो √3² - b कौन होगा 1, तो 1² a² - b² इक्वल टू क्या है, x है, तो x, ठीक है। और ऊपर क्या है 3√3 + 3 और नीचे क्या है, नीचे है √3², तो √3 का स्क्वायर क्या होगा 3 होगा, क्यों, क्योंकि √3 इंटू √3 करेंगे तो क्या मिलेगा 3 मिलेगा, ठीक है। -1 का स्क्वायर 1 होगा, ठीक है, इक्वल टू क्या है x, तो x, ठीक है। तो और ऊपर है 3√3 + 3 और नीचे 3 - 1 क्या बचेगा 2, इक्वल टू क्या होगा x, ठीक है। तो देखिए हम लोग को x की वैल्यू कितनी मिल गई, x की वैल्यू हम लोग को 3√3 + 3/2 मिल गई, यानी कि हम लोग लिख सकते हैं देयरफॉर x इक्वल टू, x को पहले लिखेंगे और इसको बाद में कर देंगे इक्वल टू, ठीक है। देयरफॉर x इक्वल टू 3√3 + 3/2, ठीक है। तो अब हम लोग x की वैल्यू इक्वेशन 1 में पुट करके ए बी की वैल्यू निकाल सकते हैं, यानी हाइट ऑफ द पोस्ट मिल जाएगी हम लोग को, ठीक है। और x की वैल्यू हम लोग इक्वेशन 2 में पुट करके ए बी की वैल्यू निकाल सकते हैं, जिससे हम लोग क्या मिल जाएगी हाइट ऑफ द पोस्ट, ठीक है। तो हम लोग लिख सकते हैं नाउ पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 2 वी गेट। तो हम लोग क्या करेंगे इक्वेशन 2 में x की वैल्यू पुट करेंगे, ठीक है। हम लोग इक्वेशन 1 में भी पुट कर सकते हैं। तो इक्वेशन 2 क्या है, देखिए इक्वेशन 2 है √3 ए बी इक्वल टू √3x, तो ए बी इक्वल टू √3x, ठीक है। तो x की वैल्यू हम लोग पुट करेंगे, तो और ए बी इक्वल टू √3, x की वैल्यू कितनी है 3√3 + 3/2, तो इंटू 3√3 + 3/2, ठीक है। तो और ए बी इक्वल टू, तो अब क्या करना है गुना करना है, यानी कि √3 से 3√3 + 3 को ऊपर से गुना करना है, ठीक है। तो √3 से 3√3 को गुना करने से क्या मिलेगा, तो देखिए यहाँ पे √3 है, यहाँ पे भी √3 है, तो √3 और √3 को गुना करने से 3 मिलेगा, और यहाँ पे क्या है 3 है, तो 3 3 कितना हो जाएगा 9, प्लस है तो प्लस √3 से 3 को गुना करना है तो क्या मिलेगा 3√3, ठीक है। और नीचे क्या है 2, तो 2, ठीक है। और ए बी इक्वल टू 9 + 3, √3 की वैल्यू मैथ में दी हुई है, कितनी है √3 की वैल्यू 1.732, तो इंटू √3 की जगह क्या लिखेंगे 1.732, ठीक है। तो और नीचे कितना है 2 है, तो नीचे 2, नीचे क्या है 2 है तो 2, और ए बी इक्वल टू 9 + 3 × 1.732 कितना हो जाएगा, मतलब 3 के साथ अगर 1.732 को गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, अगर हम लोग 3 × 1.732 करेंगे तो कितना हो जाएगा 5.196, तो 5.196, ठीक है। अगर हम लोग 3 × 1.732 करेंगे तो हम लोग मिल जाएगा 5.196, ठीक है। तो नीचे क्या है 2 है, तो नीचे 2, तो और ए बी इक्वल टू 9 + 5.196 कितना हो जाएगा,
9 5 14 यानी 14.196 हो जाएगा। नीचे कितना है 2, तो 2, ठीक है। तो देयरफॉर ए बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, अगर 14.196 को 2 से अगर हम लोग काटेंगे तो कितना मिल जाएगा, 7.098 मिल जाएगा, ठीक है। तो अगर हम लोग 14.196 को 2 से अगर डिवाइड करेंगे तो कितना मिल जाएगा, 7.098, ठीक है। तो ए बी इक्वल टू कितना मिल गया, 7.098। तो ए बी क्या है, ए बी है हाइट ऑफ द पोस्ट, ठीक है, हाइट ऑफ द पोस्ट। तो देयरफॉर द हाइट ऑफ द पोस्ट इक्वल टू 7.098 यूनिट क्या है, मीटर। तो ये हो जाएगा मीटर और ये हो जाएगा क्या, आंसर, ठीक है। तो अब आइए 9 नंबर मैथ को पढ़ते हैं। When the top of a chimney of a factory is seen from a point on the roof of the 3-storied building of 9√3 meters height, the angle of elevation is 30 degree if the distance between the factory and the chimney is 30 meters. Let us write by calculating the height of the chimney. तो देखिए मैथ में क्या बोलता है, मैथ में बोलता है कि एक 3-स्टोरी बिल्डिंग है और एक फैक्ट्री की जो है चिमनी है, और बिल्डिंग से चिमनी तक की जो दूरी है वो 30 मीटर है। तो मान लिए कि ये 3-स्टोरी बिल्डिंग है और ये चिमनी है। इस बिल्डिंग से चिमनी तक जो दूरी है, डिस्टेंस है, वो है 30 मीटर, ठीक है। और इस बिल्डिंग की हाइट कितनी है, 9√3 मीटर। इस 3-स्टोरी बिल्डिंग की हाइट कितनी है, 9√3 मीटर, ठीक है। तो इस 3-स्टोरी बिल्डिंग से जब चिमनी के टॉप को देखा जाता है तो एंगल ऑफ एलिवेशन बनता है कितना डिग्री का, 30 डिग्री का। तो हम लोग क्या करना है, यहाँ से एक हॉरिजॉन्टल लाइन को ड्रॉ करना है, क्योंकि यहाँ से देखा जाता है। तो ये हो जाएगा लाइन ऑफ साइट और ये हो जाएगा हॉरिजॉन्टल लाइन, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग क्या करना है, एक हॉरिजॉन्टल लाइन को ड्रॉ करना है, ठीक है। तो कितना डिग्री एंगल बनाता है, 30 डिग्री, ठीक है। मतलब 3-स्टोरी बिल्डिंग से जब चिमनी के टॉप को देखा जाता है तो 30 डिग्री का एंगल बनता है, ठीक है। तो हम लोग को यहाँ से क्या करना है, एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर लेना है, ठीक है। तो ये हो जाएगा एंगल 30 डिग्री, ठीक है। तो हम लोग क्या निकालना है, हम लोगों को चिमनी की हाइट निकालना है, यानी इसकी हम लोग को, ये क्या है, चिमनी है, इसकी हम लोग क्या करना है, हाइट निकालना है। तो 3-स्टोरी बिल्डिंग का नाम रख लेंगे हम लोग ए बी, ये ए और ये बी, और इसका नाम रखेंगे सी, इसका नाम रखेंगे डी और इसका नाम रखेंगे पी, ठीक है। तो पी डी क्या हो जाएगी, पी डी हो जाएगी हाइट ऑफ द चिमनी और ए बी हाइट ऑफ द बिल्डिंग, ठीक है। तो हम लोग को क्या करना है, हाइट ऑफ द चिमनी निकालना है, यानी कि पी डी निकालना है, ठीक है। तो अब देखिए ए बी डी सी एक क्या बन गया, रेक्टेंगल बन गया। तो रेक्टेंगल में ऑपोजिट साइड क्या होता है, इक्वल होता है। तो ए बी इक्वल टू क्या हुआ, सी डी, यानी ए बी कितना है, 9√3 मीटर। तो ये भी हो जाएगा 9√3 मीटर, ठीक है। बी डी कितना है, 30 मीटर। तो ये भी ए सी भी कितना हो जाएगा, 30 मीटर, ठीक है। तो हम लोगों को क्या करना है, हम लोगों को हाइट ऑफ द चिमनी निकालना है। तो पी डी क्या है, हाइट ऑफ द चिमनी है। तो देखिए हम लोग को सी डी तक हाइट मिल गई, कितनी है, 9√3 मीटर। सी डी तक ऊंचाई कितनी है, 9√3 मीटर। तो अब हम लोग क्या करना है, पी सी की ऊंचाई निकालना है, मतलब पी सी की लंबाई हम लोग को निकालना है, ठीक है। तो देखिए हम लोग लिख सकते हैं हियर पी डी इक्वल टू हाइट ऑफ द चिमनी। पी डी क्या है, हाइट ऑफ द चिमनी है। एंड ए बी इक्वल टू हाइट ऑफ द बिल्डिंग। ए बी क्या है, हाइट ऑफ द बिल्डिंग है। हाइट ऑफ द बिल्डिंग कितना है, 9√3 मीटर। तो इक्वल टू 9√3 मीटर, ठीक है। तो देयरफॉर सी डी इक्वल टू कितना हो जाएगा, ए बी है 9√3 मीटर, तो सी डी इक्वल टू क्या हो जाएगा, 9√3 मीटर, ठीक है। बी डी इक्वल टू क्या है, 30 मीटर। बी डी इक्वल टू 30 मीटर। तो देयरफॉर ए सी इक्वल टू कितना हो जाएगा, ए सी इक्वल टू 30 मीटर, ठीक है। तो हम लोग क्या करना है, पी सी की लंबाई निकालना है, ठीक है। तो अब हम लोग लिख सकते हैं इन ट्राइंगल पी सी ए, ठीक है। तो हम लोग
हम लोग क्या करना है, परपेंडिकुलर निकालना है, बेस है तो हम लोग जानते हैं परपेंडिकुलर बाय बेस इक्वल टू क्या होता है, tan थीटा। तो हम लोग लिखेंगे tan एंगल ए कितना डिग्री है, 30 डिग्री है, तो लिखेंगे tan 30 डिग्री इक्वल टू tan थीटा इक्वल टू क्या होता है, परपेंडिकुलर बाय बेस। तो परपेंडिकुलर क्या है, PC, तो PC बाय बेस, बेस क्या है AC, तो PC बाय AC। तो और tan 30 डिग्री की वैल्यू 1/√3, तो 1/√3 इक्वल टू PC तो निकालना है तो PC रह जाएगा, AC कितना है 30 मीटर, तो 30, ठीक है। तो और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना है तो PC के साथ √3 को अगर हम लोग गुना करेंगे तो कितना मिलेगा, √3 PC मिलेगा, ठीक है। और 30 के साथ 1 को गुना करेंगे तो क्या मिलेगा, 30। तो और PC इक्वल टू 30 बाय क्या होगा, ये √3 नीचे आ जाएगा, 30/√3, ठीक है। तो और PC इक्वल टू 30/√3, √3 को ऊपर से भी, √3 को नीचे से भी गुना करना है, ठीक है। क्या करेंगे, √3 को ऊपर से भी और √3 को नीचे से भी गुना कर देंगे। तो और PC इक्वल टू 30 के साथ √3 को गुना करेंगे तो 30√3 हो जाएगा, और √3 को गुना करेंगे तो क्या मिलेगा, 3 मिलेगा, ठीक है। तो 3 1 जा 3, 3 10 जा 30, तो देयरफॉर PC इक्वल टू 10√3, ठीक है। तो PC हम लोग कितना मिल गया, PC मिल गया 10√3, ठीक है, PC मिल गया 10√3, ठीक है। तो देयरफॉर हम लोग क्या करना है, PD निकालना है, PD। तो देयरफॉर PD इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखिए 10√3 प्लस 9√3, 10√3 प्लस 9√3, या फिर बोल सकते हैं 9√3 प्लस 10√3, ठीक है। तो 10√3 और 9√3 कितना हो जाएगा, 19√3, ठीक है। अगर √3 की वैल्यू दी हुई हो तो √3 की वैल्यू यहाँ पे पुट कर देना है। तो PD इक्वल कितना मिल गया, 19√3। तो देयरफॉर द हाइट ऑफ द चिमनी, देयरफॉर द हाइट ऑफ द चिमनी इक्वल टू 19√3, यूनिट क्या है, मीटर, तो मीटर होगा, और ये हो जाएगा क्या, आंसर, ठीक है। सो डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो में इतना ही काफ़ी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें, और अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू फॉर लिसनिंग, हैव ए ब्यूटीफुल डे, टाटा।